हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम बैक। तो देखो, एनिमल किंगडम या एनिमल टेक्सोनोमी के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे फाइलम एनेलिडा तक। ठीक है, एनेलिडा तक सारे कैरेक्टर्स, स्पेसिफिक उसके जो सिस्टम्स हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ। नेक्स्ट फाइलम जो अपना है आर्थ्रोपोडा, उसे डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तो देखो, हम बात कर रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा, तो देखो फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो नाम है, इसी नाम से स्पेसिफाई हो रही है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक। क्या कि देखो, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, ठीक है, यानी जॉइंट, जुड़े हुए, और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, ठीक है, अपेंडेजेस यानी जो लोकोमोशन में हेल्पिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जुड़े हुए लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जुड़े हुए या जॉइंट लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स। समझ गए? ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के नाम से जो रिलेट होता है, मतलब वो है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा का मीनिंग है। क्लियर है? यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, जुड़े हुए लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। क्लियर है? यानी पेयर्ड लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स होंगे, अगर मोर क्लियर कहूँ तो। आर्थ्रोपोडा वो जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है, ये पूरे एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम का। क्लियर है? और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे आर्थ्रोपोडा को कि इसके अंदर बॉडी वॉल कैसी होती है। आर्थ्रोपोडा की बॉडी वॉल, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम सबसे पहले इसे ही डिस्कस कर लेते हैं। आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी वॉल है, वो पहली बात, इसके जो कंपोनेंट होंगे वो कई तरह के होंगे। फर्स्ट कि इस पर क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, ठीक है, इस पर क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, और क्यूटिकल के साथ एक केमिकल मटेरियल होगा काइटिन, एक केमिकल मटेरियल होगा जिसका नाम है काइटिन, काइटिन प्रेजेंट होगा। क्लियर है? समझ गए? ये होंगे। और इस बॉडी वॉल के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? तो आर्थ्रोपोडा की बॉडी वॉल पे एपिडर्मिस होगी। बॉडी वॉल यानी एक्सटर्नल लेयर होगी एक तरह से, तो एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस होगी। समझ गए? और ये एपिडर्मिस ऐसी होगी जिसमें स्ट्रेटेड मसल प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट है। स्ट्रेटेड मसल से क्या समझते हो? स्केलेटल मसल्स, ठीक है, समझ गए? तो देखो, जो क्यूटिकल और काइटिन मैंने बताया, ये क्यूटिकल काइटिन फॉर्म करते हैं स्केलेटन, ठीक है, ये स्केलेटन फॉर्म करते हैं एक तरह से, स्केलेटन। क्यूटिकल और काइटिन ये दोनों मिलकर के, या मैं कहूँ काइटिन जो है वो स्केलेटल कंपोनेंट है, तो स्केलेटन बनाते हैं। जो एपिडर्मिस होती है उस पे सीलिया नहीं होते, तो सीलिया एब्सेंट है, सीलिया एब्सेंट है यहाँ, ठीक है, समझ गए? और मसल स्ट्रेटेड प्रेजेंट होती है। तो देखो, बॉडी वॉल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्यूटिकल होगी, काइटिन होगी, जो स्केलेटन फॉर्मेशन कर रही होगी, यानी एंडोस्केलेटन टाइप। एपिडर्मिस कहते हैं एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस पे सीलिया नहीं होते, सीलिया एब्सेंट होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट है। क्लियर है? समझ गए? ये आर्थ्रोपोडा की बॉडी वॉल की कैरेक्टरिस्टिक है। समझ रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो आर्थ्रोपोडा में डाइजेशन, आर्थ्रोपोडा में डाइजेशन, डाइजेशन जो है आर्थ्रोपोडा का वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। क्लियर है? समझ गए? बॉडी प्लान की अगर बात करूं तो इनके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा, जहां क्लासिफिकेशन के बेसिस देख रहे थे कि ट्यूब विद इन ट्यूब किस में होता है। क्लियर है? तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। इसके जो एक तरह से मैं बताना चाहूं तो इसके जो माउथ पार्ट होते हैं ना, उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है इसे। इसके माउथ पार्ट काफी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए, और ये सब कुछ नोट, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लेना, ठीक है? तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं आर्थ्रोपोडा के माउथ पार्ट्स को, जिसके बेसिस पे डिफरेंशिएशन आएंगे। आर्थ्रोपोडा के माउथ पार्ट्स।
कई तरह के माउथ पार्ट देखने को मिलते हैं हमें आर्थ्रोपोडा फाइलम में। ठीक है, पहला हम बात कर रहे हैं इसके माउथ पार्ट की। माउथ पार्ट्स देखो, पहला टाइप का माउथ पार्ट यानी बाइटिंग एंड च्यूइंग, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स, ये किस में होंगे? ठीक है। और सेकंड है पियर्सिंग एंड सकिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स, ये किस में देखने को मिलेंगे? तो देखो अलग अलग टाइप के माउथ पार्ट हैं। बाइटिंग च्यूइंग यानी काटेगा और चबाएगा, इस तरह के माउथ पार्ट। पियर्सिंग और सकिंग यानी छेद करेगा और चूसेगा, इस तरह के माउथ पार्ट। ठीक है, अब है तो हैं, क्या कर सकते हैं। तो इस तरह के माउथ पार्ट इस फाइलम में देखने को मिलते हैं। और वो किस किस में होते हैं? तो देखो बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट मेनली कॉकरोच और कैटरपिलर, कैटरपिलर लार्वा में, कैटरपिलर लार्वा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कॉकरोच और कैटरपिलर लार्वा बाइटिंग च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट रखते हैं, जबकि पियर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो कह लो, फीमेल मॉस्किटो में बाइटिंग और च्यूइंग पियर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट होंगे। और ये दोनों ही तरह के माउथ पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि एग्जांपल बताओ बाइटिंग च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट का। कॉकरोच नहीं देगा बाय द वे, और ऑप्शन में कैटरपिलर लार्वा दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, कैटरपिलर लार्वा में भी इस तरह के माउथ पार्ट देखने को मिलते हैं। पियर्सिंग सकिंग टाइप के माउथ पार्ट फीमेल मॉस्किटो में देखने को मिलते हैं, जैसे एनाफ्लीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एडीज हो गया, जो फीमेल हैं इनमें मेनली देखने को मिलते हैं पियर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आगे फर्दर पॉइंट इसके, तो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आर्थ्रोपोडा के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं हमें आर्थ्रोपोडा में, काफ़ी अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, आर्थ्रोपोडा के रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखो किस किस तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकते हैं। ट्रेकिया हो सकती है इनके पास, ठीक है, ट्रेकिया से रेस्पायर कर सकते हैं, गिल्स से रेस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, एक स्पेशल टाइप के बुक गिल्स होते हैं, उनसे रेस्पायर कर सकते हैं, और एक स्पेशल टाइप के बुक लंग्स होते हैं, लंग है लंग, ठीक है, तो इनसे रेस्पायर कर सकते हैं। तो देखो ट्रेकिया से, गिल्स से, बुक गिल्स से और बुक लंग्स से, इस तरह के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमें देखने को मिलते हैं किसमें? आर्थ्रोपोडा फाइलम में। यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग क्लास का, क्योंकि ये सबसे बड़ा फाइलम है, तो इसमें मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स आएंगे, मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स आर्थ्रोपोडा फाइलम के होते हैं। यानी सबसे ज्यादा अगर नंबर काउंट करें ना तो आर्थ्रोपोड से मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग क्लास डिवाइड है तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं, ट्रेकिया, ट्रेकिया जैसा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर किसके अंदर होता है? तो ये होता है इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स में ट्रेकिया मिलती है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, इंसेक्ट्स ट्रेकिया से रेस्पायर करते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्टा क्लास जो है आर्थ्रोपोडा की, उसके मेंबर्स ट्रेकिया की हेल्प से रेस्पिरेशन शो करते हैं। ठीक है, समझ गए। फिर अगर मैं बात करूं गिल्स की, गिल्स से कौन रेस्पायर करेगा? तो गिल्स से रेस्पायर करते हैं झींगा, झींगा, झींगा जिनको तुम लोग प्रोन के नाम से जानते हो, प्रोन। ठीक है, प्रोन झींगे जो होते हैं उनके पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर गिल्स होते हैं, गिल्स। क्लियर है। फिर हम बात करेंगे कि जो स्पेशल बुक टाइप की गिल्स हैं, बुक गिल्स किसके पास होते हैं? बुक गिल्स होते हैं, एक एग्जांपल है लिमुलस। लिमुलस, लिमुलस क्रैब होता है एक तरह से, और ये क्रैब में सबसे बड़ा होता है, तो इसे कहा जाता है किंग क्रैब।
किंग क्रैब। किंग क्रैब होता है लिमुलस। लिमुलस बुक गिल्स से रेस्पायर करता है, ठीक है। गिल्स है जिनके अपीयरेंस इस तरह की होगी, ठीक है, बुक टाइप की। और इसी तरह के लंग्स भी देखने को मिलते हैं इन्हीं की एक मेंबर में। वो कौन है इनका मेंबर जिसके अंदर बुक लंग्स प्रेजेंट है? तो बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं स्कॉर्पियन में। स्कॉर्पियन जो है बिच्छू, तातिया बिच्छू जो है, उसके अंदर बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी बुक शेप्ड के लंग्स होते हैं। ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है अलग अलग इस फाइलम के। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, हम लोग हर एक को एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, साथ के साथ नोट डाउन करते रहो। क्लियर है, समझ गए? अब हम बात करते हैं, ये तो बात हुई रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स की और माउथ पार्ट्स की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स में, यानी आर्थ्रोपोड फाइलम के मेंबर में, आर्थ्रोपोड्स में किस किस तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स अलग अलग टाइप के, जैसे हमारे पास रेस्पिरेटरी और माउथ पार्ट्स अलग अलग तरह के थे, तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर भी अलग अलग तरह के होंगे। हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट हो गए। जैसे अगर मैं कहूं तो फर्स्ट इनके पास मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होंगे। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इनके पास एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसे एंटीनरी या फिर ये कहते हैं ग्रीन ग्लैंड। इसका स्पेशल नाम है एंटीनरी या ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, समझ रहे हो। फिर इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर और होता है जिसका नाम है कोक्सल ग्लैंड। कोक्सल ग्लैंड, ठीक है। तो इस तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके पास, कई टाइप के, ठीक है, कई टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, एंटीनरी ग्रीन ग्लैंड है, कोक्सल ग्लैंड है, जिससे ये एक्सक्रीशन करते हैं। अब किस किस ऑर्गेनिज्म में, किस क्लास के ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होंगे, तो हम बात कर लेते हैं। मेल्फिजियन जो ट्यूब्यूल है वो मेनली प्रेजेंट होगी इंसेक्ट्स में, यानी इंसेक्टा क्लास के मेंबर में। इंसेक्ट्स में मेनली प्रेजेंट होती है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये एग्जांपल देखा भी था स्टार्टिंग में, जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जब डिस्कस किए थे, वहां मेल्फिजियन ट्यूब्यूल भी डिस्कस किया था कि इंसेक्ट्स में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल होता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, याद है। चलो अब बात करते हैं एंटीनरी ग्लैंड की। एंटीनरी जो ग्लैंड है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट होता है क्रूस्टेशियंस में, यानी क्रूस्टेशिया क्लास के मेंबर में। क्रूस्टेशिया, क्रूस्टेशिया में आते हैं प्रॉन्स, यानी झींगे। प्रॉन्स क्रूस्टेशियंस में एंटीनरी या ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होगा, ठीक है, एंटीनरी या ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होगा। कोक्सल जो ग्लैंड है वो थोड़ा सा स्पेशल है, और वो एक एग्जांपल है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, वो है स्पाइडर। स्पाइडर जो होती है ना, मकड़ी, और स्पाइडर के साथ साथ एग्जांपल है इसका स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन, स्पाइडर और स्कॉर्पियन दो ऐसे मेंबर हैं जिनके पास एक्सक्रीशन के लिए कोक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा सा स्पेशल है, अलग है इनसे। एंटीनरी ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड क्रूस्टेशियंस में, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्टा क्लास में यानी इंसेक्ट्स में, और कोक्सल ग्लैंड स्पाइडर और स्कॉर्पियन में, ठीक है। नोट डाउन करो वीडियो को पॉज करके। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात थी। तो हम लोग क्या क्या क्लियर कर चुके हैं, पहले तो बॉडी वॉल क्लियर की कि बॉडी वॉल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती हैं सॉरी। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया क्या कि अलग अलग तरह के माउथ पार्ट कैसे हो सकते हैं। फिर बात की कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं, और अब बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो बात करते हैं कि इनके अंदर सर्कुलेशन किस तरह की होती है, इनके अंदर सर्कुलेशन कैसी देखने को मिलती है हमें। ये तो स्पेशल स्ट्रक्चर थे इस फाइलम के, इसलिए हमने अलग डिस्कस किए हैं।
अब इनके सर्कुलेशन कैसी होती है, इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, तो देखो हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन की, हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन की। तो देखो सर्कुलेशन किस तरह की होती है, इनके अंदर ओपन या फिर लेकुनर सर्कुलेशन होगी, ठीक है, ओपन या लेकुनर सर्कुलेशन होगी। याद है ना ओपन और लेकुनर सर्कुलेशन किसे कहा था, जिसमें ब्लड वेसल्स में फ्लो ना होकर के बॉडी कैविटीज में फ्लो हो रहा हो, बॉडी कैविटीज में फ्लो हो रहा हो, इस टाइप के सर्कुलेशन ओपन या लेकुनर सर्कुलेशन होती है। इनकी सर्कुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके अंदर जो फ्लूइड फ्लो होता है ना उसमें पिगमेंट नहीं होता, पिगमेंट एब्सेंट होता है, ठीक है। इनकी बॉडी में जो फ्लूइड फ्लो होगा, सर्कुलेट होगा, उसमें पिगमेंट एब्सेंट होगा। पिगमेंट एब्सेंट होगा तो मतलब क्या होगा, वो जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो किसी कलर का होगा क्या, नहीं, तो कलरलेस ब्लड होगा। उस फ्लूइड को ब्लड कह देते हैं और वो ब्लड कलरलेस होगा इनका, ठीक है। यानी आर्थ्रोपोड्स में कलरलेस ब्लड प्रेजेंट होता है क्योंकि पिगमेंट नहीं होता और ब्लड ओपनली बॉडी कैविटीज सिनोसॉइड्स के थ्रू फ्लो कर रहा होगा। याद हो तो तुम लोगों को हमने डिस्कस किया था कि आर्थ्रोपोड्स में सिलोम जो होता है ना, होता तो सिलोम है आर्थ्रोपोड्स में, ट्रू सिलोम है, साइजोसिलोम होता है, बट उनका जो सिलोम है वो भरा हुआ रहता है ब्लड से, तो हेमोसिलोम कहा था, ठीक है, हेमोसिलोम प्रेजेंट होता है। वो पॉइंट भी हम लोग यही नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। वह देखो इनका जो ब्लड है ना वो पिगमेंट लेस होता है यानी कलरलेस है, बट एक्सेप्शन है इसकी, ठीक है। एक एक्सेप्शन देखने को मिल जाती है कि क्रुस्टेशियंस जो होते हैं, क्रुस्टेशिया क्लास के जो मेंबर हैं उनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इनके अंदर जो पिगमेंट है वो है हेमोसियानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्रुस्टेशियंस यानी प्रॉन्स में हेमोसियानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इनके अंदर पिगमेंट होता है। बाकी आर्थ्रोपोड्स में पिगमेंट नहीं होता, कलरलेस ब्लड होता है, जबकि क्रुस्टेशियंस प्रॉन जो झींगे होते हैं ना उनके अंदर ये मिलता है हेमोसियानिन पिगमेंट। ये थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि एक्सेप्शन है इसलिए स्पेशल है, ठीक है, समझ रहे हो। और अगर मैं पॉइंट नोट डाउन करूं यहाँ सर्कुलेशन से रिलेटेड, तो देखो सर्कुलेशन के कारण इनके अंदर हेमोसिलोम प्रेजेंट होता है, हेमोसिलोम प्रेजेंट है, ठीक है, हेमोसिलोम प्रेजेंट है, क्लियर। ये हेमोसिलोम से समझ गए होगे कि इनका सिलोम ब्लड फील्ड सिलोम होता है, ब्लड फील्ड बॉडी कैविटी होती है। वीडियो को पॉज करना, नोट डाउन कर लेना। हम लोग ये फाइलम थोड़ा सा डाइवर्स है, मतलब बड़ा है ये फाइलम और इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो इस फाइलम की सारी कैरेक्टरिस्टिक हम अलग अलग डिस्कस करें, इसलिए तुम्हें अलग अलग नोट डाउन करवा रहा हूँ। वीडियो पॉज करते रहो, नोट डाउन करते रहो, ठीक है, क्योंकि इस फाइलम की खुद की ही एक अलग इंपॉर्टेंस है। चलो ये बात हुई सर्कुलेशन की। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ और कैरेक्टर्स बच गए, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बॉडी पार्ट्स को, तो देखो आर्थ्रोपोड्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना वो अलग अलग डिफरेंशिएट होते हैं। एक केस में तो ये बॉडी पार्ट पूरी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, डिफरेंशिएटेड होगी, और कुछ केस ऐसे होते हैं जहां 2 ही पार्ट बने हुए होंगे पूरी बॉडी के। तो देखो 3 पार्ट वाला केस कौन सा है, केस फर्स्ट, बॉडी डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में और वो 3 पार्ट हैं हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ये 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह का जो बॉडी का डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है वो हमें मिलता है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन टाइप का
मेनली इंसेक्ट्स में, मेनली इंसेक्ट्स में। क्लियर है। और सेकंड जो टाइप है कि बॉडी पार्ट सेकंड टाइप के कैसे हो सकते हैं, तो यहां बॉडी पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं दो ही पार्ट में, और वो है सेफालोथोरेक्स और एब्डोमिन। सेफालोथोरेक्स एंड एब्डोमिन इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है पूरी पूरी बॉडी। तो देखो इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ऐसी बॉडी किसके अंदर देखने को मिलेगी, सेफालोथोरेक्स और एब्डोमिन में डिवाइडेड। तो इसके एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं। ऐसी बॉडी हमें देखने को मिलेगी क्रूस्टेशियंस में, क्रूस्टेशिया फाइलम में, ये क्रूस्टेशिया क्लास में और ये इंसेक्टा क्लास में, यानी क्रूस्टेशियंस और इंसेक्ट्स में। देखो सेफालोथोरेक्स भी एक्चुअल में इन दोनों के फ्यूजन से ही, ये दोनों फ्यूज हो गए, मर्ज हो गए, दो पार्ट हेड और थोरेक्स आपस में मर्ज हो गए, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे इन्हें, तो इकट्ठा नाम दे दिया सेफालोथोरेक्स, और सेकंड पार्ट जो बच गया वो एब्डोमिन है ही। तो देखो इस तरह से आर्थ्रोपोड्स की बॉडी के पार्ट्स किए जाते हैं। ठीक है, दो तरह के पार्ट्स हो सकते हैं, या तो पूरी पूरी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइड हो, या पूरी पूरी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो। ठीक है, तीन में डिवाइड हो ऐसा हमें देखने को मिलेगा इंसेक्ट्स में, दो में डिवाइड हो ऐसा हमें देखने को मिलेगा क्रूस्टेशियंस में। क्लियर हो गया, ये बात हुई बॉडी पार्ट्स की। ठीक है, ये बात हुई बॉडी पार्ट्स की। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्थ्रोपोड्स के सेंसरी ऑर्गन्स की। इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, तो देखो आर्थ्रोपोड्स के सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स। आर्थ्रोपोड्स में कई तरह के सेंसरी ऑर्गन देखने को मिलते हैं हमें। तो देखो कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलते हैं। पहला अगर मैं बात करूं तो इनके पास एंटीना होता है, एंटीना होता है। ठीक है, पहली बात इनके पास एंटीना होता है। सेकंड इनके पास होती है कंपाउंड आईज, कंपाउंड आईज। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इनके पास होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे स्टेटोसिस्ट बोलते हैं, स्टेटोसिस्ट। ठीक है, क्लियर है, समझ गए तीन स्ट्रक्चर, एंटीना, कंपाउंड आई और स्टेटोसिस्ट। फोर्थ इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है एनल सरसाई, एनल सरसाई। तो ये चार तरह के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, चार तरह के स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सरसाई एनल सरसाई। तो देखो चार तरह के इंपॉर्टेंट सेंसरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं हमें। एंटीना तो तुम लोग समझ रहे हो, एंटीना लॉन्ग स्टेक लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी। ठीक है, समझ गए, तो ये एंटीना है। एंटीना को छोड़ करके और जो पार्ट बच गए, देखो जैसे कंपाउंड आइज है, कंपाउंड आइज को बोला जाता है ओमेटिडिया, ओमेटिडिया, ओमेटिडिया कहा जाता है कंपाउंड आइज को। इसी तरह जो स्टेटोसिस्ट होते हैं, स्टेटोसिस्ट का हम लोग बताएंगे फंक्शन। स्टेटोसिस्ट का फंक्शन है बॉडी को बैलेंस करना, तो बैलेंसिंग, बॉडी के बैलेंसिंग का फंक्शन होता है स्टेटोसिस्ट का। और एनल सरसाई, एनल सरसाई कॉकरोच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन कॉकरोच, इन कॉकरोच। तो देखो चार तरह के स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, एंटीना, एंटीना होता है। ठीक है, कंपाउंड आइज को ओमेटिडिया कहा जाता है, स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग के काम आता है, और इसी तरह एनल सरसाई है जो हियरिंग वगैरह के फंक्शन में काम आता है, ये प्रेजेंट होता है कॉकरोच में। ठीक है, ये कॉकरोच में प्रेजेंट होता है। तो ये थे आर्थ्रोपोड्स के सेंसरी ऑर्गन्स। यहां पॉज करो और नोट डाउन कर लेना। क्लियर है, ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं आर्थ्रोपोड्स के। अब कुछ और स्पेशल पॉइंट बचे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इनके अंदर और स्पेशल पॉइंट क्या है कि आर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम है जिसके अंदर न्यूरल सिस्टम की अगर बात करूं, इनका न्यूरल सिस्टम, इनका न्यूरल सिस्टम
सेम एज एनिलिड्स, सेम एज एनिलिड या एनिलिड्स, एनिलिड्स जैसा होता है। एनिलिड्स में कैसा था न्यूरल सिस्टम, याद हो तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनिलिडा का न्यूरल सिस्टम। तो इनके पास भी ब्रेन रिंग प्रेजेंट होगी, ब्रेन रिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके साथ साथ इनके पास प्रेजेंट होगा क्या, इनके पास प्रेजेंट होगा डबल वेंट्रल नर्व कोड, डबल वेंट्रल नर्व कोड भी प्रेजेंट होगी। तो ब्रेन रिंग और डबल वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होगी, जैसा एनिलिड्स में होता है वैसा ही न्यूरल सिस्टम इनके पास होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट यहां एक स्पेशल कैरेक्टर डिस्कस किया जाता है कि ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें पहली बार फर्स्ट टाइम एंडोक्राइन ग्लैंड अपीयर हुए थे, एंडोक्राइन ग्लैंड अपीयर हुए थे। हम लोगों ने ये बात की है एंडोक्राइन सिस्टम में, एंडोक्राइन ग्लैंड अपीयर्स। इस फाइलम में सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड आए थे, ठीक है। इससे पहले के जो भी ऑर्गेनिज्म थे उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम तो था, ठीक है, कंप्लीट भी था, बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनके पास नहीं थे, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे जो हार्मोन सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं वो उनके पास नहीं थे। तो फर्स्ट टाइम ग्लैंड अपीयर हुए थे एंडोक्राइन आर्थ्रोपोड्स के पास। क्लियर है, समझ गए। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं, इनको नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इनका न्यूरल सिस्टम एनिलिड्स जैसा ही है, सेम एज इट इज, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड इनके अंदर सबसे पहले आई थी, समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स की। तो देखो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है उसकी बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन जो इनकी है वो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक शो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। वो कैरेक्टरिस्टिक हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करेंगे। देखो किस तरह की रिप्रोडक्शन होती है इनके अंदर। इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, पहली बात यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, ठीक है, समझ गए। सेकंड की ओविपेरस होते हैं, मेनली ओविपेरस हैं, ओविपेरस हैं यानी अंडे देते हैं, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जो विविपेरस भी हैं, जो विविपेरस भी हैं। अब विविपेरस की एक्सेप्शन हम लोग यहीं डिस्कस कर लेते हैं। एक ही एक्सेप्शन है जैसे स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जो है ना वो विविपेरस होता है, वो डायरेक्ट बर्थ देता है अपने ऑफस्प्रिंग्स को। जैसे हम लोग विविपेरस है, इसी तरह स्कॉर्पियन विविपेरस है, बाकी मेनली सारे ओविपेरस हैं, ठीक है, समझ गए। स्कॉर्पियन एक्सेप्शन था तो हम लोगों ने यही नोट डाउन कर लिया अलग से, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक शो होते हुए मैं कहूंगा कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक यूनिसेक्सुअल होते हैं, विविपेरस होते हैं, ओविपेरस होते हैं, स्कॉर्पियन विविपेरस है, ठीक है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक स्पेशल है कि इनके अंदर एक और टाइप की रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस, जो बनाना में होती है, कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस हो जाना, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है, इसका एग्जांपल होता है हमारे जो मेल या ड्रोन हनीबी है, ड्रोन ऑफ हनीबी के ड्रोन, ये पार्थेनोजेनेसिस के एग्जाम्पल हैं, ये पार्थेनोजेनेसिस के एग्जाम्पल है। हनीबी का जो ड्रोन है वो पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल है, मेल, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
यूनिसेक्सुअल होते हैं, ओवी पेरस है मेनली, वीवी पेरस स्कॉर्पियन है। और कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बताना चाहूं तो इसके साथ साथ इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है ना वो इंटरनल होती है, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैनली, देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैनली होती है, ठीक है, जैसे मैनली सारे ओविपेरस हैं, समझ गए। बट कुछ एक्सेप्शनल है, कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट्स या एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैं कहूँगा यही पॉइंट बना लेते हैं, सम एक्वेटिक members, some aquatic members show external fertilization, some aquatic members show external fertilization। कुछ एक्वेटिक मेंबर्स ऐसे भी है आर्थ्रोपोडा फाइलम के जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, यानी बाहर मीडियम में, एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइजेशन होगी। तो देखो ये इनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट थे। रिप्रोडक्शन देखो मेनली सेक्सुअल होती है, पार्थेनोजेनेसिस भी देखने को मिलती है, ठीक है। सेक्सुअल के अगर मैं कहूँ कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे तो ओविपेरस मैनली होती है, विविपेरिटी भी देखने को मिलती है, इसी के साथ साथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, जबकि कुछ एक्वेटिक मेंबर्स ऐसे भी हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, समझ गए। तो ये आर्थ्रोपोड्स की रिप्रोडक्शन की बात हुई, ये हुई आर्थ्रोपोड्स के रिप्रोडक्शन की बात। वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लेना कंप्लीट, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आर्थ्रोपोड से रिलेटेड, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहां से। कई बार तो स्कॉर्पियन पे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कॉर्पियन ओविपेरस है या स्कॉर्पियन विविपेरस है, तो याद रखना कि स्कॉर्पियन विविपेरस है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्थ्रोपोड्स के क्लास की, ठीक है, क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की क्लासेस डिस्कस करेंगे। तो देखो आर्थ्रोपोडा को मेनली 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, 3 क्लास डिफरेंशिएट की गई है आर्थ्रोपोडा फाइलम की। वो 3 क्लास कौन कौन सी है तो देखो, फर्स्ट है अरेक्निडा, अरेक्निडा क्लास, क्लियर है। सेकंड जिसको हम अब चिंक के जिसकी बात कर रहे थे, सबसे बड़ी क्लास इंसेक्टा, ठीक है, इंसेक्टा क्लास। और थर्ड झिंगे वाली क्लास जिसे क्रुस्टेशिया कहा जाता है, क्रुस्टेशिया क्लास। तो इन क्लासेस के जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग हैं तीनों क्लासेस के, इसीलिए 3 क्लास डिफरेंशिएट की गई हैं। अलग अलग कैरेक्टर्स क्या हैं तो देखो, जो अरेक्निडा है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर अगर मैं कहूं कि हम लोग बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोड्स जॉइंट अपेंडेजेस वाले ऑर्गेनिजम्स की, तो आर्थ्रोपोड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये देखो कि हम लोग इनको डिफरेंशिएट करते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के नंबर के बेसिस पे। अरेक्निडा में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स यानी इनके हाथ पैर कितने होंगे, अपेंडेजेस कितनी होगी, तो अरेक्निडा को अपेंडेजेस के बेस पे हम लोग कहते हैं कि ये ओक्टापोडा है, ठीक है, ओक्टापोडा हैं। 8 लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होंगी इनके पास, जबकि इंसेक्ट्स जो हैं वो हेक्सापोडा हैं, हेक्सापोडा, इनके पास 6 लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होंगे, 6 लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, क्लियर है। बात करते हैं क्रुस्टेशिया की, क्रुस्टेशिया डेकापोडा है, ठीक है, डेकापोडा, 10 लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होंगे इनके पास, क्लियर है, 10 लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होंगे। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक जो हमने सेंसरी ऑर्गन की बात की थी, एंटीना। एंटीना किसके पास कितनी होती है तो देखो, जो अरेक्निडा है ना, अरेक्निडा क्लास, इसके मेंबर्स के पास एंटीना नहीं होती, इनके पास एंटीना नहीं होती, एब्सेंट है, ठीक है, समझ गए।
जो इंसेक्ट हैं उनके पास 1 पेयर एंटीना यानी एक जोड़ी एंटीना प्रेजेंट है, समझ गए। और जो क्रुस्टेशिया हैं उनके पास 2 पेयर एंटीना प्रेजेंट है, उनके पास 2 पेयर एंटीना प्रेजेंट है। क्लियर है, समझ गए। तो देखो एंटीना के बेस पे डिफरेंशिएट कर लिया। इसके पास एब्सेंट है, ठीक है, इंसेक्ट्स के पास 1 पेयर है और क्रुस्टेशियंस के पास 2 पेयर एंटीना प्रेजेंट है। क्लियर है, समझ गए। ये था डिफरेंशिएशन एंटीना के बेस पे, और लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे तुम लोगों ने डिफरेंशिएट किया ही है, समझ रहे हो। चलो अब आगे के पॉइंट देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेंबर होंगे जो अरेक्निडा क्लास में इंक्लूड किए जाएंगे, यानी इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला हम बात करेंगे, इसमें आता है प्लेमेनस बोला जाता है स्कॉर्पियन को, प्लेमेनस बोला जाता है स्कॉर्पियन को, और स्कॉर्पियन इसका मेंबर है पहला, स्कॉर्पियन अरेक्निडा क्लास का मेंबर है, अरेक्निडा क्लास का पार्टिसिपेंट है। क्लियर है। प्लेमेनस इसका साइंटिफिक नेम है, स्कॉर्पियन का साइंटिफिक नेम प्लेमेनस बताया जाता है। और स्कॉर्पियन का ही भाई जो कि स्पाइडर है, स्पाइडर भी इसी क्लास का मेंबर है, ठीक है। स्पाइडर भी, जो मकड़ी होती है जो जाले बनाती है ना, वो भी इसी क्लास की मेंबर है, समझ गए। तो स्कॉर्पियन स्पाइडर दोनों के दोनों अरेक्निडा में आते हैं, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स के काफी सारे एग्जांपल और इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ जगह या स्पेस खाली छोड़ देते हैं क्योंकि इतने में तो आएंगे नहीं, काफी सारे इंसेक्ट डिस्कस करने हैं हमें अलग अलग बेसिस पे। तो देखो नेक्स्ट जो क्रुस्टेशिया है, क्रुस्टेशिया यानी प्रॉन, झींगे आते हैं, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। तो इसमें पहला तो क्रैब एग्जाम्पल आएगा, जो केंकड़े बोलते हो जिसे तुम लोग, क्रैब, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल में आएंगे झींगे जो प्रॉन होते हैं, झींगा यानी प्रॉन, प्रॉन है, प्रॉन आर पहले है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल होगा जिसे हम लोग कहते हैं इपाक्यूरस। इपाक्यूरस जो है वो साइंटिफिक नेम है, एक स्पेशल टाइप का क्रैब होता है, इकोलॉजी में तुम लोग पढ़ोगे इसके बारे में। इसको संत क्रैब बोलते हैं, हर्मिट क्रैब, ठीक है। हर्मिट क्रैब यानी साधु केंकड़ा, संत केंकड़ा जो होता है ना, हर्मिट क्रैब, उसका साइंटिफिक नाम इपाक्यूरस है। इपाक्यूरस मेंबर है क्रुस्टेशिया का, ठीक है, समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं इंसेक्टा के एग्जांपल की। तो देखो प्लेमेनस स्पाइडर के साथ एक और एग्जांपल आता है अरेक्निडा का, यानी जैसे टिक्स एंड माइट्स, जो चींचड़ी होती है ना, टिक्स और माइट्स, वो भी अरेक्निडा क्लास के मेंबर्स हैं। तो अरेक्निडा के एग्जांपल हो गए, इंसेक्टा के एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये क्रुस्टेशिया के एग्जांपल हैं। वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर ले लो तीनों क्लासेस के एग्जांपल, तीनों क्लासेस की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अपेंडेजेस कितने, इस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया, डिवाइड किया गया, फिर एंटीना देखिए हम लोगों ने, अब एग्जांपल देख रहे हैं। क्लियर है। चलो अब इंसेक्टा क्लास के एग्जांपल बच गए, वही इंपॉर्टेंट है और वही डिस्कस करनी है हमें। तो देखो इंसेक्टा क्लास में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, या कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इंसेक्ट बोलते हैं। तो इंसेक्ट कई तरह के होते हैं, ठीक है। वो हमारे लिए जिस हिसाब का फंक्शन करते हैं, जो फंक्शन उनका होता है, इस बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं। और इंसेक्ट को सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, तो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट में। सबसे पहले मैं कहूंगा कि रेड जो आंट होती है ना, ठीक है, रेड आंट, ये हमारे लिए बेनिफिशियल। अब तुम लोग पूछोगे ये बेनिफिशियल किस तरह से है, तो इससे हमें मिलता है फॉर्मिक एसिड, इससे हमें मिलता है फॉर्मिक एसिड, सिंथेसाइज नहीं करना पड़ता, इसी से ले लेते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड, चाहे बहुत कम अमाउंट में मिले बट अवेलेबल तो करवाती है ना। चलो नेक्स्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट,
नेक्स्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट हमारे लिए जो है वो है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई ये एक फ्लाई है, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप के, इसलिए ड्रैगन फ्लाई नाम दे दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो कैरेक्टरिस्टिक शो करती है कि ये लार्विवोरस है, लार्वा को खाने वाली है। ये लार्वा को खा जाती है जो इंसेक्ट, जैसे मैं कहूं कि मच्छर के, मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं, इस तरह के जो लार्वा है ना जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, उनके लार्वा को ये खा जाती है। ड्रैगन फ्लाई लार्विवोरस है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बताऊं कि नेक्स्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट हमारे लिए कौन सा होगा, तो वो होता है एक कोकिनियल। इसको कोकिनियल बोल दो या कोक्सीनियल बोल दो, कोशिनियल बग, ठीक है, कोशिनियल बग। कोशिनियल बग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें अवेलेबल करवाता है एक स्पेशल कलर की डाई, ठीक है, इससे हमें मिलती है एक डाई। डाई होता है जो कलर देने में यूज होने वाले सब्सटेंस, तो कोशिनियल बग से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बात करना चाहूँ, नेक्स्ट हमारे लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट कौन सा है, तो वो है एपिस। एपिस, ठीक है, एपिस समझ रहे हो? एपिस इंडिका है जैसे। एपिस हमारे लिए किस काम आती है? तो एपिस होती है हनी बी। एपिस बोला जाता है हनी बी को, और इससे हमें मिलता है हनी। तो हनी का जो कल्चर होता है उसे हम लोग कहते हैं, यानी हनी प्रोडक्शन के जो हनी फार्मिंग की जाती है उसे बोला जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर, तो एपीकल्चर में यूज होती है एपिस, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट है हमारे लिए, नेक्स्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट है वो है बॉम्बेक्स। वो है बॉम्बेक्स। ये जो बॉम्बेक्स है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात समझो बॉम्बेक्स है क्या, सॉरी, बॉम्बेक्स है क्या? तो बॉम्बेक्स देखो, बॉम्बेक्स कहा जाता है सिल्क वॉर्म को, सिल्क वॉर्म को, ठीक है। और सिल्क वॉर्म से हम लोग सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इस सिल्क फार्मिंग को कहा जाता है, एक स्पेशल टर्म यूज की जाती है सिल्क फार्मिंग के लिए, जिसे कहा जाता है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में यूज होता है, सेरीकल्चर में यूज होता है बॉम्बेक्स। सेरीकल्चर बोर्ड से बाहर जा रहा होगा, दोबारा नोट डाउन कर देता हूं, सेरीकल्चर में यूज होता है, ठीक है। सेरीकल्चर में यूज होता है बॉम्बेक्स, सिल्क वर्म जो है। नेक्स्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट, नेक्स्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट है लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट, ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं लेसिकल्चर में। जैसे लैक इंसेक्ट है लेसिफर, 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 और लेसिफर को लैक कल्चर में यूज करते हैं, ठीक है, लैक कल्चर में यूज करते हैं। तो इस तरह के इंसेक्ट हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो कौन कौन से? रेडेंट फॉर्मिक एसिड देती है ड्रैगन फ्लाई है, ये लार्विवोरस है, कोक्सीनियल बग है, इससे एक स्पेशल डाई मिलती है। एपिस हनी बी एपीकल्चर में काम आती है, बॉम्बेक्स सिल्कवॉर्म सेरीकल्चर में, लैक इंसेक्ट लेसिफर लैक कल्चर में काम आता है। समझ गए? तो इस तरह से ये इंसेक्ट्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं। तो पहला तो हम लोगों ने वो कैटेगरी डिस्कस की, इंसेक्ट्स की वो एग्जांपल डिस्कस किए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हों, ठीक है। अब हमारे लिए हार्मफुल इंसेक्ट्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। यही वीडियो को पॉज करो और ये नोट डाउन कर लेना, बेनिफिशियल इंसेक्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है उन इंसेक्ट्स की, ठीक है। हमारे लिए हार्मफुल किस तरह से हो सकते हैं इंसेक्ट? तो इंसेक्ट्स पैथोजन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, पैथोजन का कैरियर बनते हैं, पैथोजन का वेक्टर बनते हैं, जिससे पैथोजन ट्रांसफर होते हैं और हमारे तक पहुंचते हैं और फिर हमें डिजीज्ड कर देते हैं, हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं। तो इस तरह के वेक्टर इंसेक्ट्स जो हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर इंसेक्ट्स, कई सारे इंसेक्ट हैं जो वेक्टर का काम करते हैं, जो कि वेक्टर का काम करते हैं। ये सारे भी इंपॉर्टेंट है और इन्हें ही डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो
कौन कौन से इंसेक्ट हैं जो वेक्टर का काम करेंगे। तो पहले तो हम लोग कुछ मॉस्किटो की स्पीसीज ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मॉस्किटो मेनली वेक्टर की तरह काम करने वाला ही ऑर्गेनिज्म है एक। ठीक है, देखो जैसे हमें देखने को मिलता है एनाफ्लीज, एनाफ्लीज मॉस्किटो है। ठीक है, क्यूलेक्स है। ठीक है, एडीज है, जिसे एडीज इजिप्टी के नाम से जानते हो। तो इस तरह के जो मॉस्किटो है ना, ये सारे के सारे मॉस्किटो वेक्टर की तरह काम करने वाले हैं। ठीक है, फिर देखो मॉस्किटो तो मॉस्किटो होता है, फिर इनमें डिफरेंशिएशन किस बात का है, 3 तरह के मॉस्किटो क्यों बने, तो ये तीनों ही एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। मैं लिख देता हूं पॉइंट है, ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ सिटिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर के बेसिस पे डिफरेंशिएट होते हैं ये। ठीक है, सिटिंग पोस्चर के बेसिस पे तीनों डिफरेंशिएट होते हैं। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कौन सा इंसेक्ट है जो हमारे लिए वेक्टर का काम कर सकता है, तो वो है सी फ्लाई। सुना है पहले, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सी फ्लाई जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है, ट्रिपेनोसोमा को कैरी करके ले जाती है, इसका साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पेल्पलस, ग्लोसिना पेल्पलस। ठीक है, ये सी फ्लाई वेक्टर की तरह काम करती है। फिर हम बात करेंगे एक और इंसेक्ट होता है जिसका नाम है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नेम है प्लियोबोटेमस। तो देखो प्लियोबोटेमस सैंड फ्लाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट वेक्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि ये काफी सारी डिजीज कॉज करती है, हमारे लिए तो हार्मफुल है बट है तो वेक्टर ही एक, तो वेक्टर को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं वो है मुस्का डोमेस्टिका। इसको नॉर्मली तुम लोग जानते हो हाउस फ्लाई के नाम से, जो घरों में मक्खियां उड़ती रहती है, वो मुस्का डोमेस्टिका है। ठीक है, और मुस्का डोमेस्टिका मैक्सिमम डिजीज कोज करने वाला वेक्टर है। अगर काउंट किए जाए कि कौन सा वेक्टर सबसे ज्यादा डिजीज कोज करता है, तो ये वो वेक्टर है जो सबसे ज्यादा डिजीज कोज करता है। ठीक है, वेक्टर फॉर मैक्सिमम डिजीज का वेक्टर है ये। ठीक है, इससे ज्यादा कोई दूसरा वेक्टर डिजीज कोज नहीं कर सकता, सबसे ज्यादा डिजीज यही वेक्टर कोज करता है। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और वेक्टर्स की, जिनमें आता है एक बैड बग। ठीक है, बैड बग कोज करता है, एक स्पेशल टाइप का फीवर है जिसे कहा जाता है रेप्लेसिंग फीवर, और रेप्लेसिंग फीवर कोज करता है बैड बग। क्लियर है। फिर और एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है। ठीक है, जैसे जो टिक्स हैं, चिंचड़ी हैं, जो वो कैसा डिजीज कोज कर सकते हैं, तो ये कोज करते हैं रॉकी माउंटेन फीवर। स्पेशल नाम दिया गया है बस, रॉकी माउंटेन फीवर, पहाड़ तोड़ बुखार। ठीक है, जैसे पलंग तोड़ छोड़ो, पहाड़ तोड़ बुखार है, ये रॉकी माउंटेन फीवर है। क्लियर है, समझ गए। तो ये वेक्टर इंसेक्ट्स हैं, ये इतने सारे इंसेक्ट हैं जो वेक्टर का काम करते हैं।
मेनली, वैसे तो बहुत सारे हैं, हम लोग इन्हें ही डिस्कस करेंगे। कुछ मॉस्किटो हैं, फिर सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, मुस्का डोमेस्टिका, बेड बग और टिक्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं। और ये मैक्सिमम है जो एक तरह से वेक्टर का फंक्शन प्ले करते हैं, डिजीज कैरी करते हैं। ठीक है, समझ गए, मैकेनिकल कैरियर है एक तरह से। मैं साइड हट जाता हूं, वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो, ये वेक्टर है। क्लियर हो गया? चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स की और फिर ये फाइलम खत्म। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के एंडिंग पॉइंट्स पे आगे हम एग्जांपल्स देख रहे हैं। अब कुछ स्पेशल एग्जांपल्स बचे हैं, कुछ अलग टाइप के, उनको डिस्कस कर लेते हैं। वो एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो देखो, वो कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं, स्पेशल कैटेगरी के एग्जांपल्स हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, स्पेशल एग्जांपल्स कौन कौन से? तो पहला इसमें हम लोग बात करेंगे, एक आता है लिमुलस। लिमुलस जिसे किंग क्रैब कहा तुम लोगों ने, तो लिमुलस जो है वो लिविंग फॉसिल है। ठीक है, लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है? लिविंग फॉसिल उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो प्रिमिटिव टाइप के हैं, बहुत प्रिमिटिव टाइप के हैं। स्टार्टिंग में जब इवोल्यूशन हुई थी उस टाइम जो डेवलपमेंट हुई थी उस टाइप के ऑर्गेनिज्म है, वो डेवलपमेंट शो करने वाले ऑर्गेनिज्म है, बट अभी भी जिंदा हैं। ठीक है, लिमुलस यानी किंग क्रैब बोलते हो जैसे वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो है लोकुस्टा। लोकुस्टा, लोकुस्टा जो है इसको कहा जाता है कि ये एक ग्रीगेरियस पेस्ट है, ग्रीगेरियस पेस्ट है, ग्रीगेरियस पेस्ट है। ग्रीगेरियस पेस्ट यानी ग्रीगेरियस तो स्पेशल नाम दिया गया है, और ये कॉलोनियल है, कॉलोनी बसाने वाला है। ठीक है, कॉलोनियल है, कॉलोनियल पेस्ट है। तो देखो लोकुस्टा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इंसेक्ट एक आता है लेपिस्मा, एक आता है लेपिस्मा। लेपिस्मा बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है सिल्वर, लेपिस्मा का नाम है दूसरा सिल्वर फिश। इसका सिर्फ नाम फिश है ये आर्थ्रोपोड इंसेक्ट है, ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कहीं। नाम इसका सिल्वर फिश है आर्थ्रोपोड। और ये देखो, ये विंगलेस इंसेक्ट होता है, विंगलेस इंसेक्ट है। ऐसा इंसेक्ट है जिसमें पंख नहीं होते, विंग्स नहीं होते, तो विंगलेस इंसेक्ट है। नाम लेपिस्मा सिल्वर फिश है, बट फिश नहीं है। ठीक है, ये याद रखना कि फिश नहीं है। समझ गए? फिर एक एग्जांपल और आता है स्पेशल सा, जिसको डिस्कस किया जाता है, जो है पेरीपेटस। पेरीपेटस, पेरीपेटस जो है इसे हम लोग कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, इसे कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिड्स यानी एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक माना जाता है पेरीपेटस। तो देखो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन बनते हैं। फाइलम्स में या एनिमल किंगडम में क्वेश्चन कहीं से नहीं उठाए जाते, सिर्फ एग्जाम्पल से उठाए जाते हैं। कई बार पूछा गया सिल्वर फिश कौन सी फिश है, तो सिल्वर फिश कोई फिश ही नहीं है, सिल्वर फिश कोई फिश है ही नहीं, तो क्या बताओगे? ये एक आर्थ्रोपोड इंसेक्ट है और वो भी विंगलेस है, जिसमें पंख नहीं है, विंगलेस इंसेक्ट है। ठीक है, तो ये वीडियो को पॉज करना, नोट डाउन कर लेना। क्लियर है? समझ गए? तो देखो यहां हमारा आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है खत्म। ठीक है, आर्थ्रोपोडा फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक जो स्पेशल थी सारी डिस्कस कर ली। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसको किन किन क्लासेस में डिफरेंशिएट किया गया है, डिवाइड किया गया है। समझ गए? और इसके बाद इन क्लासेस के एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। समझ रहे हो? चलो अब यहां आर्थ्रोपोडा फाइलम खत्म होता है। नेक्स्ट मोलस्का फाइलम से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। इस लेक्चर में बस इतना ही। ओके, गुड बाय।